जी हेलो। वही पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है बता दीजिए। आपने हैंड रेज किया था और हम जो है वो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप इधर क्वेश्चन राइट कर दें, फिर मैं आंसर इधर राइट आपको दे दूंगा अगर कोई है तो। हम लोग जो है वो एग्जाम के अंदर जो वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं यानी सेक्शंस होते हैं। तो एक में जो है वो थ्योरेटिकल होता है। नॉर्मली थ्योरेटिकल का मतलब ये है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, नॉट एमसीक्यूज। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है हमारे पास ऐसा प्रोग्राम जैसे अभी आपको गिवन है ना, और ये कहा जाता है आप इसका आउटपुट बताएं या इसका आउटपुट राइट करें। तो जैसे अभी हम लोगों ने इसको एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद जो ये बता दिया कि ये जो है हमारे पास कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो जाएगी तो ये चलेगा ही नहीं लूप और नीचे आ जाएगा पूरे फ्रेंड। तो अगर कोई इसके अंदर ये लिख देता है जो अभी आउटपुट आया है तो जाहिर बात है उसके मार्क्स हो जाएंगे, और अगर नहीं लिखता है तो उसके मार्क्स जो है वो नहीं होंगे। लेकिन उस सूरत के अंदर ये होता है कि हर एक के आगे आपको मतलब एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। इस तरीके से कि जैसे अब आपने ट्रायल ये कंडीशन हो रही है कि शुरू में ही फॉल्स है तो आप लिख देंगे कि क्योंकि ट्रायल जो है वो फॉल्स है, ट्रायल जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 नहीं होता है। तो कंडीशन जो शुरू में ही फॉल्स हो रही है तो वो जो है S4 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी जो है एक्सप्लेनेशन हो गई। एक्सप्लेनेशन ये बता देती है कि स्टूडेंट ने खुद ही किया है। ठीक है, और उसके बाद जो है लास्ट लास्ट जो पोर्शन होता है सेक्शन सी, वो हमारे पास होता है प्रोग्राम्स का, जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गई। जैसे मैंने असाइनमेंट दिया था आपको ना, काइनेटिक एनर्जी फोर्स वगैरह का, तो इस टाइप का होता है। अगर कोई मैथमेटिकल फार्मूला फार्मूला होगा तो फार्मूला भी आपको जो है वो गिवन होगा ना। तो इस तरीके से जो है वो वर्किंग हो रही होती है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, मैंने अंदर बुला लिया हम लोगों को। तो ये जो S1 S2 S3 जो है वो इस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रही है। अब देखें, ये इसको नॉर्मली जैसे मैं वन कर दिया, ये डिस्कशन सुनना बड़ी ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो सीरियस है। बाकी ये है कि उन लोगों के लिए तो है ही नहीं जो कि नॉन सीरियस है। और ठीक है, तो ये आई इज लेस देन, अभी ये कंडीशन जो है ट्रू है तो ये तो चलेगा लेट्स सपोज। लेकिन अगर मैं ये दे देता हूँ, ठीक है, तो ये स्टार्ट के अंदर ही कंडीशन जो है फॉल्स हो गई है। कैसे फॉल्स हो गई है? ऐसे फॉल्स हो गई है कि अब आप कह रहे हैं कि 1 इज ग्रेटर देन एन इज इक्वल टू 10, तो 1 तो ग्रेटर नहीं होता, ये भी फॉल्स हो गई है। लेट सपोज यहाँ लेस देन के बजाय ग्रेटर देन लिखा हुआ, और आप में से सिर्फ वो लोग इसको कर पाएंगे जो कि गौर से इस वक्त जो है वो बात सुन रहे हैं ना। बाकी जो लोग बिजी हैं वो फिर ये है कि किसी की हेल्प वगैरह ले लेंगे। लेकिन उसमें फिर ये होता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप आ रहे होंगे और आप जो फिजिकली होंगे वहाँ पे, फिजिकली मीन्स ये कि आप कुछ क्लास ले रहे होंगे, अटेंड कर रहे होंगे, तो कोई भी चीज़ जो है ना, कोई भी चीज़ आपको जो है वो अंडरस्टैंड नहीं हो रही होगी सर। ये एक मैसेज आई कैन नॉट, अच्छा फाइन, ये समझ में नहीं आया। अच्छा खैर, इसके बाद जो है वो इसको हम रन करते हैं क्योंकि ये कंडीशन अगेन फॉल्स है, बता रहा हूँ मैं कि 1 इज ग्रेटर देन एन इज इक्वल टू 10। आपने जो है गलती से जो है यहाँ पे अगर ऐसा टाइप हो या प्रोग्राम में आया हो और आप उसका आउटपुट ये लिख दें कि ये आप जो है ना डिटेक्ट नहीं कर सकें, ग्रेटर देन लेस देन ना, आपने डिटेक्ट ही नहीं करा, सही है। और उसके बाद जो है वो आप इसको डिफाइन कर दें। नहीं, एरर नहीं देगा। देखिए, कोई एरर नहीं है। अब आप ये कह रहे थे कि आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, तो आपने तो मतलब कंप्यूटर से एक क्वेश्चन कर दिया ना, आपने कोई सिंटेक्स एरर नहीं किया, तो जाहिर बात है वो एरर नहीं देगा। ठीक है, मे भी पॉसिबल के वार्निंग दे दे तो दे दे। देखें, प्रोग्राम सेंड हो गया। अब हुआ क्या कि इसका अगर आंसर आपने 1 से 10 तक प्रिंट कर दिया फिर लिख दिया प्रोग्राम सेंड, तो इसका मतलब है आप जो ये ग्रेटर देन का सिंबल या कंडीशन जो है वो नहीं, तो हर लूप के अंदर हर एक के अंदर कंडीशन जो है वो आप एग्जीक्यूट जो है वो करके देखते हैं। और उसका जो तरीका वही होता है कि आप जो है सिंपली, अगर आपको मतलब थोड़ी सी प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस है तो इधर इस जगह जो है आई की जगह यानी यहाँ पे 1 लिख दें और ये लिख दें इधर जो है ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 10।
अब आप अपने आप से खुद ही क्वेश्चन करें कि 1 जो है वो ग्रेटर होता है 10 से। अगर ये फॉल्स आ रहे हैं तो फिर आप क्या करें, S2 को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट S4 के ऊपर करेंगे। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई तो जाहिर बात है आप एग्जाम में भी S4 ही लिख देंगे। और S4 क्या है, S4 में लिखा है प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया। ठीक है, तो ये जो है कंडीशन होती हैं जो कि आप डिफाइन कर रहे होते हैं किसमें, लूप्स के अंदर। ज़्यादातर लूप जो है वो इसी इसी तरीके के जो है एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। अच्छा, ये मैं जो हूँ पेस्ट कर रहा हूँ, और ये पेस्ट करने के बाद मैंने एवरी वन इन मीटिंग के ऊपर जो ये दे दिया है। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स के साथ दिया ना, वैसे ये ट्रू है, ट्रू के अंदर आप ग्रेटर को लेस कर देंगे तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको जो है वो इज इक्वल टू हटा दूँ, अब आप लिख के बताएं कोई कि इसमें अब आउटपुट क्या हो जाएगा। हाँ वही बात सही कह रहे हैं। अच्छा, ये डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, एक बोल रहे हैं इनफाइनाइट, एक कह रहेगा कि, लेकिन ज़्यादातर लोगों के जो सही आ रहेंगे आंसर, और उसमें ये आ रहेगा कि 43 में से मजे की बात ये 2-3 स्टूडेंट जो है वो आंसर दे रहे हैं। ठीक है, दैट्स नॉट फेयर, लेकिन अभी इसका सोल्यूशन मैं निकालता हूँ। अच्छा, आई इज लेस देन, मतलब एड, इसका मतलब 1 से लेके लेस देन एड का मतलब लेस देन 10। तो आई की जो लास्ट वैल्यू तक ये काउंट करेगा वो क्या होगी, 1 to 9 होगी। हाँ, मोहिन ने बिल्कुल सही लिखा है, और मोहिन का जो है वो मैं आउटपुट जो है वो कॉपी पेस्ट करके दे रहा हूँ। मोहिन का आउटपुट जो है वो मैं कॉपी पेस्ट करके दे रहा हूँ। ठीक है, आहिल ने भी बिल्कुल सही लिख दिया। सही है, तो ये जो है वो मैं एवरी वन पे खुद ही डाल रहा हूँ। ये है आउटपुट जो स्टूडेंट्स ने मुझे दिया है ना। हाँ, सादिक ने भी सही लिखा, लेस देन 10 तक आएगा, यानी ये 9 नहीं करेगा, 9 तक ही करेगा, 10 इसलिए नहीं करेगा, जाहिर बात है। 10 जो है वो इसलिए ये परफॉर्म नहीं करेगा कि 10 के ऊपर जो है वो लूप फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये देखें 1 to 9 कर रहा है। क्यों 10 इसलिए नहीं कर रहा कि 9 तक ये जाएगा, 9 इज लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है, लेकिन जब ये 10 करेगा तो 10 इज लेस देन 9 इज 10 इज लेस देन 10। जब 10 हो जाएगा ना तो 10 इज लेस देन 10, ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, जो मुझे यहाँ आंसर देते हैं मैं एटलीस्ट चैट में ना चेक वगैरह करता हूँ दोबारा जाके। तो ये आंसर का मतलब ये है कि आप लोग जो फिजिकली हैं, सॉरी मेंटली मेरे साथ हैं। तो मेंटली अगर आप मेरे साथ हैं, और तो इट मीन्स ये कि यू आर पार्टिसिपेटिंग, और अगर आप पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो फिर ये कंफर्म हो जाता है कि यू आर सीरियस स्टूडेंट, और आप जो डिजर्व करते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। बाकी जिन लोगों का आंसर जो बिल्कुल नहीं आता, तो इसका मतलब ये होता है कि वो टेक्नोलॉजी का जो है वो गलत यूज़ कर रहे हैं, और कनेक्ट होने के बावजूद जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर रहे। ठीक है, जिनका आंसर गलत आता है वो कोशिश तो करते हैं, कोशिश तो करते हैं ना, एटलीस्ट बात तो समझ रहे हो तो सुन तो रहे होते ना। अच्छा चलें छोड़ें, अभी जो है वो मैं इसको जो है इसको ज़रा मुझे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, मैं तो अब ये भी सोचा है कि आप लोगों का जो है ये सिलसिला होता है कि आप लोग जो है वो इधर तवज्जो इतनी नहीं दे रहे होते, तो उसका मैंने एक सोल्यूशन निकाला, वो ये है, बल्कि ये अब होता भी है हमारे यहाँ, पहले नहीं होता था लेकिन लास्ट सेमेस्टर में ये हुआ भी है, तो आपको मैं थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ कि जो आप लोग पेपर देते हैं ना, तो ये टीचर पे होता है, वो उसका जो है वो वाइवा कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस बार का ख्याल रखिएगा कि आप लोग जो देंगे
तो उसका मे भी पॉसिबल कि अब जो है वो वाई भी हो जाए। तो वाई होगा तो फिर वो जी ऑनलाइन वाई होता है, और ऑनलाइन वाई के अंदर ये बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे आंसर नहीं मिल रहे होते। अच्छा चलिए छोड़ें ये, वो फिर मैं बाद में देखता हूँ, आपको बता दूंगा। देखें अभी S0 मैं कर रहा हूँ वाइल के लूप में। S0 कहाँ आएगा? अच्छा ये कंडीशन थी, वहाँ पे क्या था, ये S1 थी, तो यहाँ पे S1 जो है राइट कर देते हैं। ये क्या थी, ये जो ये चीज़ प्रिंट हो रही थी, तो यहाँ पे S2 राइट कर देते हैं। और ये जो थी क्या थी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रही थी, तो ये इसको जो है वो S3 राइट कर देते हैं। अब देखें बात तो वही है, सिर्फ पोजीशन जो है वो हाँ मार्क क्विज और असाइनमेंट के मार्क्स जो है वो, और क्लासेस के अंदर भी मैं जो हूँ वो थोड़ा सा डिले देता हूँ, इसलिए कि वो आप लोगों का सेफ पॉइंट होता है। उसको मैं डिटेल के अंदर थोड़ा सा बताता हूँ। ये क्वेश्चन जो है ना, मुझे किसने करा, सादिक ने करा है, तो मुझे बाद में याद दिलाना, पहले मुझे जो है वो ये जरा बता देना, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखें इसमें ये S1 था, इसमें S0 था, एक दफ़ा चलता था ये वाला ना, सही है। तो इसमें ये S0 हो गया, ये भी एक दफ़ा चलेगा वाइल के रूप में। अच्छा वाइल में कंडीशन जो थी वो बार बार चलती थी, और इसके बेस के ऊपर जो है वो लूप चलता था, ट्रू या फॉल्स कहता था। तो ये यहाँ पे हो गया S1, यानी यहाँ पे भी जो S1 था वो S1 ही रहा, लेकिन उसकी लोकेशन जो चेंज हो गई, वो वाइल के अंदर पैरेंथेसिस में आ गया, यानी थोड़ा सिंटेक्स का डिफरेंस है अगर आप देखें। उसके बाद क्या होता था, जो अंदर होता था यानी S2 वो प्रिंट होता था, तो ये S2 भी अपनी लोकेशन पे रहा है। और उसके बाद जो वो S3 है, ठीक है। S3 जो है वो हमारे पास ये इधर ये S3 था यहाँ पे, और इधर ये S3 है, ठीक है। ये S2 है, ये S3 है, यहाँ पे भी देखें S3 भी है। तो S1 S2 S0 S1 S2 S3, ये तीनों जो है वो आपके पास इस पोजीशन के ऊपर आ गए। इसका मतलब है हमारे पास लूप के अंदर जो पोजीशंस हैं वो चेंज हो रही होती हैं, बाकी लूप वही होता है। हाँ इनके अंदर क्या डिफरेंस है वो मैं जो हूँ अभी आपको बताऊंगा, जब ये तीनों हो जाएंगे फिर मैं बताऊंगा। अब देखें तीनों का आउटपुट भी, ये भी 1 to 10 है, ये भी 1 to 10 है, ये भी 1 to 10 है, क्योंकि अभी तक हमें 1 to 10 ही जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब जो है वो इधर चलते हैं, और इधर चल के जो है वो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ये मैं आप लोगों को सेंड कर चुका हूँ, लेकिन वो ग्रेटर देन के साथ था ना, तो वो आपके पास रन नहीं होगा, तो ये मैं जो हूँ दोबारा आपको एक और प्रोग्राम ये भी सेंड कर रहा हूँ। अच्छा वाइवा का ये होता है कि वाइवा जो है ज़रूरी नहीं सबका हो। आप वाइवा जो है कम से कम मैं उन लोगों को कंटेक्ट करूँगा जो आंसर ही नहीं देते ना। यानी अभी 44 स्टूडेंट है, सिर्फ 3-4 के आंसर आ रहे हैं और दफ़ा, और वो मुझसे बात भी कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं ना। तो मैं जो हूँ वो उन्हीं लोगों का वाइवा कंटेक्ट करूँगा जो बिल्कुल ही आंसर नहीं देते, तो फिर वो पता चल जाएगा कि आप लोग मेरे साथ जो है वो होते हैं या नहीं होते। अच्छा जी मैं वाइल का जो है आपको इधर सिंटेक्स चेंज करके बता रहा हूँ। यहाँ यहाँ पे जो है वो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास INT आई, ये आई ऊपर आपने डिफाइन कर दिया, I इज इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो I इज लेस देन एंड, एंड आपने 10 डिफाइन करा है, यहाँ पे क्या करेंगे, लेस देन एंड इज इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये प्रिंट कराने के बाद अब जो है S3 हम कहा देंगे I प्लस प्लस, यानी S3 उधर हमने लूप के उस साइड पे दिया था, और अब जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगर ये देखें S0 ये हो गया, ठीक है। S1 जो है वो ये हो गया, S2 जो है वो ये हो गया, S2 अपनी जगह पे रहा, और ये क्या हो गया, ये जो है ये S3 हो गया, ठीक है। ये क्या था, ये S1 था, ठीक है। और ये क्या था, ये जो था S0 था। तो S0 था, हमने उधर भी देखा था एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होता है, फिर कंडीशन जो है होता है वो मैंने कहा ना, अभी डिफरेंस लूप का बाद में बताऊंगा।
ये देखें, अब ये हमने फॉर का लूप जो वो एक जगह था, इधर दोबारा मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 1, या आपने आई तो डिफाइन करके ना, आई इज इक्वल टू 1, सही है, और आई इज लेस देन 10, लेस देन एन इज इक्वल टू 10, और आई प्लस प्लस, ठीक है। अगर ये आप देखें तो ये मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको ये डिफरेंस पता चल जाए कि ये पहला वाला स्टेटमेंट है, हमने लूप से पहले लिखा वाइल में। दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो हमने कहाँ लिखा है, वाइल के फौरन बाद लिखा है, S1। और S2 अपनी जगह पे लिखा है, हमें जो प्रिंटिंग करानी थी वो तो अपनी जगह पे लिखा है। और S3 जो है वो यहाँ पे लिख लिया है, कहाँ पे, ये इस जगह लिखा था वो यहाँ पे लिख लिया। हाँ, एंड इसलिए आएगा कि एंड जो है वो हमने 10 डिफाइन किया। अगर आप चाहें यहाँ डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं आना। अब जो हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, ये आप देख लें, ये बिल्कुल सेम आउटपुट आया है, वाइल के लूप में बिल्कुल सेम आउटपुट आया है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो है लूप की वर्किंग या उसकी सिंटेक्स वगैरह अगर आप ध्यान में रखना चाहें तो खाली आप जो एक फॉर का लूप एक ही दफ़ा रख लें। जी जी, सिलेबस में लूप है। आप ये क्यों पूछ रहे हैं, लैब में क्या लूप्स नहीं कराएगा? हाँ अच्छा, लैब में लूप नहीं कराएगा, नहीं कराएगा। अच्छा, लैब में किस किस ने लूप नहीं करे हैं? अच्छा, ये जो अशर है वो उनकी आईडी क्या है, 908 है या 5 है? चले सही है, नहीं कराएगा तो मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकली आप लोगों को करवा रहा हूँ ना, तो अभी आप कर लें, क्योंकि मैं तो उस हिसाब से चलूँगा जो मिड टर्म आपके जो है वो थ्योरी के मिड टर्म होगा, थ्योरी के जो है, ठीक है। मुजम्मिल कह रहे हैं इस हफ्ते जो है वो करवाए जाएंगे, चलो ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो मैंने मेरे ख्याल में भेज भी दिया ये ना। अब जो है वो थर्ड वन के ऊपर चलते हैं। हाँ, ये इमेज मैंने कहा था आप ले लें, ये बड़े काम आएगी आपको समझने के। अगर देखें वाइल में भी यही हो रहा है, S1 S2 S3, सही है, और S2। हाँ, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो लगा मतलब यहाँ पे जो चीज़ रह गई थी वो रह गई थी S4। S4 जो है यहाँ पे राइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप जो है आपकी फिगर कंप्लीट हो गई कि फॉल्स में ये S4 पे जाता है। जी जी, फॉर लूप में जैसे फॉल्स आ जाता है ऐसे जो है वो नेस्टेड कहलाता है ना, ऐसे फॉर में वाइल भी आ जाता है, ठीक है, वो भी देखते हैं अभी हम। अच्छा, जो है एक और जो चीज़ है वो ये है कि ये जो है डू वाइल देखते हैं। तो डू वाइल देखने से पहले हम इसकी जो है जो पोजीशन है स्टेट्स की पहले वो राइट कर लेते हैं, तो हमें जो बहुत आसानी हो जाएगी। ये S0 हो गया, यानी कि आई इज इक्वल टू 1, ये एक ही दफ़ा चलता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास है S2, तो यहाँ पे जो है वो मैं S2 राइट कर देता हूँ, सही है। तो ये S2 यहाँ पे हो गया, ये क्या है, ये हमारे पास नॉर्मली जो था S3 था, ये हो गया। अब S2 रह गया, तो इसमें बस ये कि इसमें जो S2 है यानी कंडीशन है वो बाद में आती है। और अगर आप देखें S4, तो S4 जो है अगर होता तो यहाँ पे होता, ठीक है, यानी S4 इसके नीचे होता है। तो ये देख लें आप, S1 ये हो गया, S1 ये हो गया, ये दोनों तो इक्वल हो गए। बस जो चेंज आया वो ये आया कि ये जो वाइल और कंडीशन है ये नीचे चली गई है, यानी एंड में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया और उसकी जगह एक वर्ड लिख दिया डू। हालांकि डू जो है वो कोई स्टेट हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं करी। हाँ, एग्जाम का शेड्यूल आपको जो है वो मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, लेट भी आता है। तो ये जो है S0 यहाँ पे हो गया, ठीक है, यानी आई एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, S2 होगा, फिर S3 होगा, सॉरी S इधर, ये S2 था, उसके बाद S3 था,
और ये जो है S1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ठीक है ये S1 हो गया। तो अब जो है वो जो बात हम लोगों को यहाँ पे समझनी है वो ये है कि डिफरेंस क्या है। वैसे वैसे अभी नॉर्मल डिफरेंस देख लेते हैं, फिर तीनों में डिफरेंस देख लेंगे। नॉर्मल डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो है वो आपके पास S1 जो है वो ट्रांसफर नीचे हो गया। ठीक है। दूसरी बात ये, इधर कोई सेमी कॉलन नहीं आ रहा, इधर एक सेमी कॉलन आ गया। तो जो स्टूडेंट एरर्स करते हैं वो यही होती है कि सेमी कॉलन ना वाइल के अंदर जो है वो नहीं लगा रहे होते। ठीक है, हाँ इसका भी सेम ही आंसर आएगा। ये सेमीकोलंस की एरर बहुत करते हैं स्टूडेंट ना प्रोग्रामिंग जब कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती कि वो वाइल के आगे जैसे या फॉर के आगे सेमीकोलन नहीं लगाते, इसके भी नहीं लगाते। लेकिन डू के अंदर ये यहाँ सेमीकोलन लगता है। सही है। अच्छा, ये चलता ऐसा है कि इसके अंदर कंडीशन पहले चेक नहीं होती। इसमें I1 हो गया, डायरेक्ट प्रिंट कर देगा आई को। उसके बाद जो है इंक्रीमेंट करेगा यानी कि 2। उसके बाद चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। फिर ये लूप चलेगा, फिर ये S2 पे जाएगा, फिर S3 पे जाएगा, फिर S1 पे जाएगा। तो इसमें जो है वो ये होता है कि कंडीशन बाद में चेक हो रही होती है, इसमें कंडीशन, इन दोनों में कंडीशन पहले चेक हो रही होती है। तो जो है एक डिफरेंस अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि ये जब स्टार्ट के अंदर यानी ये वाली कंडीशन बिल्कुल स्टार्ट के अंदर जो ट्रू होती है। सही है, ये बिल्कुल स्टार्ट के अंदर जो वो जब आपके पास जो ट्रू होती है तो फिर जब ही ये चलता है, वरना नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही जब वाइल जो होता है वो ट्रू होता है, जब ही चलता है वरना नहीं चलता। ये अगर ट्रू हो या ना हो, लेट सपोज ये फॉल्स थी तो भी एक दफा जरूर चलता है। सही है, अगर ये जो है हमारे पास फॉल्स होती है तो ये जो है वो एक दफा जरूर चलता है। तो इस चीज को जो है ये एक तो डिफरेंस मैंने ये बता दिया कि ये फॉल्स भी होगी कंडीशन, हालांकि अभी तो खैर ट्रू है। लेकिन तो इसके जो बेसिक एक डिफरेंस जो आ रहा है वो ये हो रहा है कि इसको जो है कम से कम एक दफा रन करने के लिए इसका पहली दफा में ट्रू होना जरूरी है। इस लूप का भी पहली दफा जो है रन करने के लिए एक दफा ट्रू होना जरूरी है। लेकिन इसका जो है वो एक दफा रन करने के लिए पहली दफा ट्रू होना जरूरी नहीं है। डिफरेंस नंबर 1 जो इतने लोग इतनी देर से जो डिफरेंस पूछ रहे थे उनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंस नंबर 1। डिफरेंस नंबर 2, जी डू वाइल मेन के अंदर ये डू वाले में अगर कंडीशन फॉल्स भी होगी तो एक दफा जरूर चलेगा, क्योंकि कंडीशन शुरू में चेक नहीं हो रही ना। आपने I1 करा भी कंडीशन चेक नहीं करी, डायरेक्ट प्रिंट करा दिया। अब फर्ज करें कि आई जो था वो 11 था, तो आई प्लस हो गया 12 हो गया। अब इसने चेक करा कि 12 इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 10, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये बाहर आ गया यानी S4 पे चला गया। ठीक है ना, तो इसलिए जो है वो ये एक दफा फिर भी चलता है। अब दूसरा आंसर ये है कि इसका यूटिलाइजेशन, एक डिफरेंस तो ये बता दिया कि ये भी ट्रू, इसमें भी ट्रू होना चाहिए एक दफा चलने के लिए, इसमें भी। इसमें अगर ट्रू तो होगा तो चलेगा, लेकिन फॉल्स होगा तो कम से कम एक दफा चलेगा। अच्छा, ये अगर शुरू में फॉल्स होगा तो एक दफा भी नहीं चलेगा, ये शुरू में फॉल्स होगा तो ये भी एक दफा नहीं चलेगा, लेकिन ये अगर फॉल्स होगा तो एक दफा चलेगा। तो एक तो आपके पास जो है ये डिफरेंस आ गया। जिनको ये डिफरेंस समझ में आ गया वो 1 लिख दें। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया कोई मसला नहीं, मैं वो मिड टर्म के पेपर निकाल के जब मैं वाइवा ले रहा हूँ ना एक एक का, जो लोग आंसर नहीं देते ज़्यादातर उन लोगों का रैंडमली, तो फिर मुझे जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि उनको समझ में आया या नहीं आया, जो लिखते नहीं है ना यहाँ पे, या जिन जो कोई क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। तो ये अगर आप देखें कि उस दिन असल में मैं क्वेश्चन करूँगा, तो ये अगर आप देखें कि ये ट्रू होता है तो चलेगा, अगर ये पहली दफ़ा फॉल्स होगा नहीं चलेगा, ये ट्रू होगा तो चलेगा वरना नहीं चलेगा। लेकिन ये जो है अगर फॉल्स भी होगा तो एक दफ़ा ज़रूर चलेगा। तो एक तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, इसलिए अभी मैंने 1 किया था, ये रिपीट इसलिए करा जिन्होंने 0 लिखा है ना उनके लिए मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। सही है, तो जिन्होंने 0 लिखा था वो 1 लिख दें। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसके अंदर वैसा डिफरेंस क्या है, तो अब सपोज करें आप एक गेम जो है वो बना रहे हैं, लेट सपोज। सही है, अब इसकी एग्जाम्पल, इसके एप्लीकेशन में बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ लूप्स क्या होती है। आपको पहले से पता है कि ये जो है हमें
10 टाइम्स कोई लूप चलाना है या हमें जो है वो 20 टाइम्स चलाना है। फॉर एग्जांपल हम एक टेबल का प्रोग्राम बना रहे हैं, यूजर से इनपुट लेंगे टेबल और उसका टेबल जो है वो प्रिंट करेंगे। तो ये हमें 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 जो है कॉन्स्टेंटली 1 to 10 प्रिंट करना है। तो उसके लिए जो नंबर ऑफ टाइम्स हमें पहले से पता होता है, तो वो जो है वो हमारे पास फॉर का लूप लगता है, यानी कितनी दफ़ा चलना है। मिसाल के तौर पे एक गेम की मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आप एक गेम बना रहे हैं, उसके अंदर जब भी मिस होंगे, लेट सपोज आप 5 मिस के बाद जो वो गेम ओवर करवा देंगे, तो वो जो है इसका मतलब है कि जब भी गेम स्टार्ट होगा तो उसके अंदर यूज़र को सही है या प्लेयर को ये चांस होगा कि वो 5 उसके पास लाइफ चांस हो गए, उसके बाद वो जो है गेम ओवर हो जाएगा। तो ये एग्जांपल किसकी है? ये फॉर लूप की हो गई कि फॉर लूप हम ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ हमें पहले से पता हो कि कॉन्स्टेंटली एक नंबर ऑफ टाइम्स जो हमें डिफाइन करना है। ठीक है, ये तो नंबर 1 हो गई फॉर के लूप के लिए। अच्छा, दूसरा बात ये कि वाइल का लूप कहाँ पे करते हैं? वाइल का लूप जो है वो हम जब करते हैं जब हम जो है वो डू यू वांट टू कंटिन्यू वगैरह दे रहे होते हैं ना, इस टाइम में मिसाल के तौर पे गेम जो है वो ओवर हो गया, तो एंड के अंदर जो है वो आपने ये पूछ लिया कि आपको कंटिन्यू करना है गेम, आपका गेम ओवर हो चुका है, अगर आपने कंटिन्यू करना है यस और नो। अगर वो यस करता है तो कंटिन्यू कर देगा। तो वाइल का लूप जब हम यूज करते हैं जब हमें पता ही नहीं होता है ये हमने जो है वो यूजर से, अब यूजर जो है वो सुबह से शाम तक भी खेल सकते हैं, जैसे नई जनरेशन जो है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी खेल रही होती है, तो इस तरीके से वो भी जो है वो खेलता है। सही है, तो अगर वो खेल रहेगा और हर दफ़ा वो यस दे रहा है तो वो क्या करेगा, वो यस जो है वो देता रहेगा और ये इनफाइनाइट भी देता रहेगा जब तक वो नहीं करेगा, प्रोग्राम से बाहर नहीं आएगा। तो ये वाइल लूप हो गया। वाइल लूप की एग्जाम्पल क्या हो गई कि आपके पास जो इनफाइनाइट टाइम्स यूजर चलाना चाहता है, यानी वो गेम भी इनफाइनाइट वे में खेलना चाहता है। सही है, तो अब फॉर के लूप में मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ टाइम्स पहले से पता है। सही है, नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब ये है कि आपके पास एक गेम में कितने मिस आपने करना है हर लेवल 1 के अंदर या कितने लेवल चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका मैक्सिमम 10 लेवल्स तक जाता है तो हम उसको भी फॉर के लूप में रख सकते हैं। वाइल जो है वो जब चलता है जब हम डू यू वांट टू कंटिन्यू यस या नो दे रहे होते हैं, और डू वाइल जो है वो जब चलता है जब आपको एटलीस्ट एक दफ़ा तो वो ज़रूर चलाना होता है प्रोग्राम, उसके बाद आप जो है वो डू यू वांट टू कंटिन्यू का मैसेज देते हैं। मिसाल के तौर पे गेम ही की हम एग्जाम्पल ले लें, गेम एक दफ़ा ज़रूर चलता है। हाँ, ये आप मुझे ज़रा बता दिया करेंगे तो ये अगर बाहर है ना, क्योंकि मैं आप लोगों को जब पढ़ा रहा होता हूँ तो ये वेटिंग विंडो से ज़रा नजर हट जाती है मेरी। अभी ये मैं आपको माइनस का भी बता देता हूँ मैं। अच्छा, ये पहले जो मैं कह रहा हूँ वो ज़रा आप लोग सब देखें, मैं पहले डिफरेंस आपको बता दूँ। तो इसमें ना डू वाइल तो हर दफ़ा एक दफ़ा तो ज़रूर चलेगा, तो गेम के अंदर जो ज़्यादा आइडियल वो ये रहेगा। सही है, ये ज़्यादा आइडियल रहेगा क्योंकि गेम एक दफ़ा तो ज़रूर चलता है। अच्छा, ये कहाँ हो सकता है? ये आप जो है ऐसी जगह जहाँ पे जो है वो ये एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन आ रही हो, या पहली कंडीशन अगर ट्रू हो तो फिर ये लूप चले वरना ना चले। तो ये जो हम उस सूरत के अंदर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। वैसे तो आपके पास गेम में भी ये लूप हो सकता है, ये वाला लूप, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये वाइल वाइल की कंडीशन खुद ही ट्रू करवाना पड़ेगी। लेकिन गेम के अंदर ये आइडियली इसलिए चल सकता है कि एक दफ़ा तो चले गेम, उसके बाद आपसे पूछे कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो गेम के लिए ये ज़्यादा जो है वो बेस्ट होगा। ठीक है, और ये वाला हम इस कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये फिर खुद ही ट्रू करवाना पड़ेगा पहली दफ़ा में, और आखिर में हम उससे पूछेंगे डू यू वांट टू कंटिन्यू। सही है, या फिर ये कि दो लूप्स यूज़ हो रहे हैं तो पहले वाले की कंडीशन के ऊपर ये दूसरा वाला चले। ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है। अच्छा, लेकिन ये भी डिस्कस की जा सकती है, लेकिन आज नहीं करी तो करेंगे। अच्छा, पहले तो मैं इसको जो है वो इसको डू वाइल के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो देखें मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। पहले तो ये मैं स्टेट्स वगैरह जो है इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा सिंपल हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो स्टेट्स है ये भी ज़रा सा हटा देता हूँ। ठीक है, ये वही है हमारे पास। अब देखें जो मुझे कन्वर्जन करानी है वो कितनी इजीली पॉसिबल है कि ये यहाँ से जो है मैं वाइल सही कट कर रहा हूँ डू वाइल के लिए, यहाँ पे जो मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा रहा हूँ। सही है, और यहाँ पे मैंने S1 लिखा हुआ है ना, वहाँ पे क्या कर लूँ, एक डू लगा दूँ।
ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो ये डू से स्टार्ट हो रहा है, ये इसमें चला जाएगा और ये जो प्रिंट कर देगा। अच्छा, ये क्योंकि नॉर्मली वही लॉजिक है कि हम लोग जो है वैसे ही प्रिंटिंग करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है कंडीशन, जो कंडीशन जो थी आपके पास S3 के अंदर, S1 के अंदर, जो S1 वाली जो कंडीशन थी वो कहाँ ट्रांसफर हो गई है, वो जो है वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये कंडीशन आपके पास आ गई है। तो अब इसका तो नॉर्मली आउटपुट होगा, लेकिन हम इसको जो है मजीद जो चेक कर लेते हैं। ये देखें, इस बात को भी अभी कोशिश करते हैं। जी जी, गेमिंग के मोड से होता है ना। अब इसको जो है वो ये चेक कर लेते हैं। ये सिर्फ हमने क्या करा, वाइल जो था उधर था उसकी जगह डू लिख दिया, और वाइल जो वो नीचे जाके राइट कर दिया, और उसके आगे जो एक सेमी कॉलन जो है वो लगा दी। तो अब क्या होगा, एक दफ़ा तो ये ज़रूर करना है। अब एक काम करते हैं, आपको पता है वो वाले लूप जो हमने पहले ट्राई किया था वो पहली कंडीशन में नहीं चल रहा था ना। अब देखें, मैं इसको 100 कर देता हूँ लैपटॉप। अब 100 असूलन इसको चलना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चलना चाहिए कि ये जो है, जब हम ये देखेंगे 100 इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 10, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना। 100 लेस नहीं होता। लेकिन अभी हमने ये देखा कि ये कंडीशन क्योंकि बाद में चेक करता है, तो ये एक दफ़ा ज़रूर प्रिंट करेगा। तो इसका मतलब ये एक दफ़ा आएगा, ये आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब ये कितनी है आई की वैल्यू, 100, वो ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, आई को इंक्रीमेंट करेगा, ये 101 हो जाएगा। उसके बाद जो वो फिर क्या करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा। जाहिर बात है 10 वो जो आपके पास 1 है वो जो है वो ये कंडीशन फॉल्स कर देगा, सही है। और यानी इसका आउटपुट 100 और प्रोग्राम से एंड होना चाहिए। तो इसको जो वो रन कर लेते हैं, ठीक है। ये कंडीशन हमने फॉल्स की है, तो देखें कंडीशन फॉल्स कर दी, एक दफ़ा फिर भी चला। अच्छा, ये हमारे पास जो है फिर वो आ गई है, लेस देन 1 मिनट आ गया। तो अभी ब्रेक के बाद जो है इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ये अब जब तक मैं यही बता रहा हूँ, जब तक ये जो है टाइम है हमारे पास, कि देखें ये कंडीशन फॉल्स थी, एक दफ़ा फिर भी चला, इसने 100 जो है वो लेके आया, ये प्रिंट करा। उसके बाद आई को इंक्रीमेंट करा, 101 हो गया। 101 इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे चले जाए, ठीक है। तो ये जो है, अरे ये मैं भी उसके बाद कॉपी कर दूंगा, क्योंकि मैं कॉपी करूंगा आप पेस्ट करेंगे अपने पास।